हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजस स्टडी 24 में, जहां कर आपको यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी कराई जाती है। तो जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना, जिससे कि कोई वीडियो आपकी मिस ना हो। तो प्रीवियस क्लास में मैंने इंग्लिश की बताया था कि सिलेबस क्या क्या आता है टेट में, सुपर टेट में। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और आज की क्लास में हम आपको बताएं कि नाउन के बारे में। पहली क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, नाउन से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का नाउन, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने 6th 7th और इवन 10th में भी पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम, किसी पर्टिकुलर जगह का नेम, किसी पर्टिकुलर एनिमल का नेम और किसी थिंग्स यानी कि चीज़ का नेम। मैं इसको लिखता हूँ, ए नेम गिवन टू अ पर्सन और ए प्लेस एंड थिंग एंड कह सकते हो आप एनिमल और आइडिया, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। जो नाम दिया जाता है एक पर्सन को, जैसे कि मेरा नेम या आपका नेम, ये भी क्या है, नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मेरा नेम, आपका नेम, किसी भी एनिमल का नेम जो एक ही हो, जिसको हम नाम दे सकें कोई, तो उसको नाउन कहते हैं। प्लेस, जैसे बहुत सारे प्लेस हैं, सिटी आपका कस्बा, आपका मोहल्ला जहाँ पे आप रहते हो, तो वो भी क्या है, नाउन के ही प्लेस में आते हैं, उसका कुछ नाम है। नेक्स्ट क्या है, थिंग्स। कोई भी चीज़, जैसे टेबल, चेयर और फैन, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ये भी नाउन की कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट है एनिमल। किसी भी एनिमल का नेम भी किस में आता है? नाउन की कैटेगरी में। नेक्स्ट है आइडिया। आइडिया से मतलब है कोई, जैसे थॉट्स आपकी, वो भी नाउन की कैटेगरी में। जैसे ऑनेस्टी, कोई फीलिंग आपकी, हैप्पीनेस हो गया, कोई भी फीलिंग, वो भी किससे जुड़ी होती है? आइडिया, वो भी नाउन ही होता है। अब मैं बताता हूँ नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर से आप समझ सकते हैं किसी का पर्टिकुलर नेम या फिर कोई यूनिक नेम। जैसे मेरा नेम और आपका नेम। यूनिक नेम से मतलब ऐसे है कि आपके नाम का कोई व्यक्ति तो होगा, लेकिन आपके चेहरे से मिलता कोई व्यक्ति नहीं होगा। मतलब आप यूनिक हो, आप वर्ल्ड में यूनिक हो, आपका नाम यूनिक है। नाम तो आपका होगा दूसरे का, लेकिन आपके जैसा हूबहू नाम का व्यक्ति नहीं होगा, तो वो क्या है? प्रॉपर। दिल्ली हो गया, राम हो गया, जिसको हम कोई नाम दे सकें पर्टिकुलर, ठीक है। दिल्ली क्या है? एक ही जगह है। ऐसे नाउन को क्या कहते हैं? जो प्रॉपर एक चीज़ को दर्शाए, जैसे कोई पर्टिकुलर हो और या फिर उसका यूनिक नेम हो, प्रॉपर कोई चीज़ हो, उसको हम किस कैटेगरी में लाते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में लाते हैं। तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड। प्रॉपर नाउन इज लाइक ए यूनिक नेम और एक पर्टिकुलर नेम, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम हो सकता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम, कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब होता है सभी के लिए एक जैसा। जैसे मैं, आप, दुनिया का कोई भी पर्सन है, जैसे कि कह सकते हैं टीचर, ठीक है। टीचर, मुझे कोई पढ़ाता है, आपको कोई पढ़ाता है, तो वो क्या है? सबके लिए टीचर ही बोलते हैं। किसी भी दुनिया में कहीं किसी भी कोने में चले जाना आप, टीचर्स नाम नहीं बदलेगा। तो ये नाम क्या है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है कि टीचर क्या है? एक कॉमन नाउन है। मुझे पढ़ाता है कोई, आपको पढ़ाता है, किसी भी छोटे बच्चे को भी अगर कोई पढ़ाता है, तो वो भी क्या है? उसके लिए टीचर ही है। तो इसीलिए किस कैटेगरी में आता है? कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? रूम, ठीक है। रूम क्या है? आपके घर में भी रूम होगा, मेरे घर में भी रूम होगा, और किसी पर्सन के भी घर में अगर रूम होगा, घर में रूम्स होते हैं, तो वो क्या किस कैटेगरी में है? उसको रूम ही बोलेंगे। आप भी डॉग को डॉग बोलोगे और मैं भी डॉग को डॉग ही बोलूँगा। तो जो मेरे लिए, आपके लिए और किसी और पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए भी नाम एक सा ही हो, वही नाउन्स आप इमेजिन कर सकते हो। वो नाउन ही किस कैटेगरी में आते हैं? कॉमन नाउन, जो सबके लिए बराबर हो, कॉमन हो नाम, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन क्या होता है। अगला क्या है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल से आप समझ सकते हो पदार्थ, किसी सब्सटेंस से बनी हुई चीज़ जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि चेयर, टेबल, ये किससे मिलके बनती हैं, वुड। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, वुड। मटेरियल नाउन क्या हो गया, वुड हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, गोल्ड। गोल्ड एक क्या है, मटेरियल। नेक्स्ट है आयरन, यानी कि लोहा। लोहा से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हम यूज करते हैं। लोहा कह सकते हो आप, सिल्वर कह सकते हो, डायमंड कह सकते हो। डायमंड से बहुत चीज़ें बनती हैं। जिस भी मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें हम बनाएं और उसको यूज करें, तो वो किस कैटेगरी में आ गया, मटेरियल नाउन, यानी कि सब्सटेंस है, एक वो पदार्थ है, उससे बनी हुई चीज़ें हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो आप समझ गए होगे। चौथा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से आप समझ सकते हो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, पीपल एंड कोई भी चीज़ जो ग्रुप में होना चाहिए, कलेक्शन में होना चाहिए, इकट्ठी होना चाहिए कहीं, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम, ठीक है, टीम किसी एक पर्सन से नहीं मिलके बनती है। टीम में क्या होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, तब वो एक टीम होती है, यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल। अगला क्या है, आर्मी। आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक आर्मी ग्रुप। जैसे इंडियन आर्मी, यूएस आर्मी, किसी भी देश की आर्मी। क्लास में जो हम लोग पढ़ते हो, तो क्लास किससे मिलके बनती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तभी क्लास मिलके बनती है। तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे लास्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है आपकी फीलिंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि फीलिंग हमारी होगी, कोई भी फीलिंग, जैसे कि हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस हो गया, ठीक है, किसी को एडवाइस हम देते हैं, लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ठीक है। तो हमने पांचों नाउन को पढ़ लिया है। पहले प्रॉपर नाउन, उसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। प्रॉपर नाउन क्या है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम। अनकॉमन का मतलब होता है जो सबके लिए कॉमन, आपके लिए, मेरे लिए और किसी पर्सन के लिए जो नाम, जो चीज़, जो एनिमल, जो थिंग्स कॉमन हो, उसको कहेंगे कॉमन नाउन। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन से मतलब होता है, आप समझ सकते हो, मटेरियल मतलब कोई भी चीज़ से बनी हुई कोई चीज़। जैसे वुड, गोल्ड, आयरन से मिलके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स ऑफ एनी काइंड ऑफ। टीम क्या है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा, उसको भी रिवाइज कर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है किसी फीलिंग, किसी आपकी फीलिंग, इमोशन से मतलब होता है। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, एडवाइस, लव, ऑनेस्टी, ब्रेवरी और इंटेलिजेंस आपकी। और है नाउन, नंबर के आधार पे भी दो टाइप की होती है नाउन, ठीक है। जैसे एक होती है अनकाउंटेबल नाउन, एक होता है काउंटेबल नाउन। पहला होता है काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हो, काउंटेबल मतलब जो गिन सकें हम, जिसको हम नंबर में गिन सकें 1 2 3 4, उसको कहते हैं काउंटेबल नाउन। जिसको हम गिन ना सकें उसको क्या कहेंगे हम, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल बुक, ठीक है, बुक को हम काउंट कर सकते हैं। पेन, बुक हो गया, पेन हो गया, बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ट्रक्स हो गया, इसको नंबर में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 संख्या, जिसमें 100 50 1000, वो क्या है, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल से मतलब होता है इसको हम गिनते नहीं है। एक जैसे कि शुगर, शुगर को हम गिनते नहीं, एक औसत में दाने उसके नहीं गिनते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उसके, उसको हम गिनते नहीं, एक औसत में बता देते हैं कि 50 ग्राम 100 ग्राम। तो शुगर क्या है, जो ना गिन सकें, ठीक है, वो क्या है, अनकाउंटेबल में आता है। जैसे कि मिल्क, मिल्क भी किस कैटेगरी में आएगा, मिल्क को कोई गिनता थोड़ी, एक अनुपात में आता है, 2 लीटर 5 लीटर। ऐसे क्या है, वाटर। नेक्स्ट क्या है, ऑयल, ठीक है। ये सारे चारों चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आती हैं। काउंटेबल क्या होते हैं, जिसको हम गिन सकें नंबर में, संख्या में।
अनकाउंटेबल कौन होते हैं, इसको हम गिन ना सकें। जैसे शुगर को गिन नहीं सकते, चीनी को, वाटर को गिन नहीं सकते, बता सकते हैं 1 लीटर 2 लीटर। तो मतलब इनमें वो सब्सटेंस आते हैं, इनमें वो पदार्थ आते हैं जो ऑयली होते हैं। जैसे आप समझ सकते हो शुगर, इसको हटा के जैसे वाटर, ऑयल और मिल्क कैसे हैं, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ अगर कभी भी लिए जाएंगे तो हमेशा अनकाउंटेबल ही होंगे। तरल यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो चीज़ होगी वो क्या होगी, अनकाउंटेबल ही होगी, क्योंकि उसके पार्टिकल को हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल उसके बहुत ही क्लोज होते हैं, मॉलिक्यूलर उसके, तो क्लोज होने की वजह से उसके पार्टिकल को अलग हटा के हम गिन नहीं सकते, इसलिए वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। तो गाइज़ इतना अगर आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो नाउन के टॉपिक्स को आराम से समझ सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में और समझने की जो मैंने बताया आज, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि नाउन में कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पे आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।